श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी संस्था समरसता सेवा संगठन, जो कि सबको जाने, इस संगठन को एक विचारधारा के रूप में अभियान बोले नर्मदा मैया की दिव्यांगता के क्षेत्र में, उसके क्षेत्र में सफल सेवक दे रहे हैं और उसके राष्ट्रीय सक्षम की संस्था उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैं सभी के मार्गदर्शन को उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान संस्था के ऊर्जावान सचिव भाई उज्जवल पचौरी जी, इस मंच का कुशल संचालन कर रहे भाई राजेश, और जो एक समाज के ऐसे आधार स्तंभ हैं कि जिनसे समाज को एक दिशा मिलती है। सभी के नाम लूंगा तो समय की मर्यादा है, लेकिन निश्चित तौर पर आप सबके उपस्थिति से समरसता सेवा संगठन को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके लिए मैं आपका समरसता सेवा संगठन की ओर से तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभागार में सबके समक्ष करने का आग्रह करता हूँ। बोलना है समरसता सेवा संगठन संस्कारधानी के नाविकों के द्वारा गठित वो संगठन है जिसका मूल उद्देश्य जो है कि समरस और समर्थ भारत के निर्माण के लिए समाज में समरसता के क्षेत्र में काम करें, सब सबको जाने और सब सबको। अग्रवाल सभा के अध्यक्ष परम सम्मानीय यतीश अग्रवाल जी हमारे बीच में पधारे। पूज्य रामभद्राचार्य जी की अनुमति हो या उनका हम सभी को संरक्षण मार्गदर्शन प्राप्त हो, तो लगातार सतत संपर्क संवाद की कोशिश की गई, आदान प्रदान होता है। अब जब तो गठन की बात हो गई, यदि अब आप सभी का मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हो गई तो ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में तो वैसे भी नहीं रहता। लेकिन यदि हम महाराजा अग्रसेन जी की बात करें, पधारे प्रसिद्ध शिक्षाविद और दर्शन शास्त्र के माध्यम से हम सबको मार्गदर्शन देते चले आ रहे प्रोफेसर कौशल दुबे जी अपनी ओजस्वी वाणी से, तेजस्वी वाणी से हम सबको प्रेरणा देने यहां पधारे मुख्य वक्ता के रूप में आज की विचार गोष्ठी में ऐसे हमारे प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन स्थापक जी, अग्रवाल सभा को अपना ऊर्जावान नेतृत्व दे रहे मेरे बड़े भाई श्रीमान, एक ऐसा विचार कि सब सबको जाने और सब सबको माने होकर समरसता सेवा संगठन को आकार देने वाले ऐसे हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान संदीप जैन जी और उनके साथ उज्जवल पचौरी जी। सभागार में ऐसे बहुत से चेहरे दिख रहे हैं जो मेरे उनके बीच में एक दूरी बना दी। इस तरह से इस पूरे इतिहास की हमें देखने मिलता है कि जब हमारे ऋषि मुनियों ने हमको संस्कृति दी थी, हमारे देश का निर्माण स्वयं भगवान ने अपने हाथों से किया था। इस परिस्थिति के पीछे इतने साल का जो संघर्ष में हमारा इतिहास है, वह ही इसके लिए जिम्मेवार है। सामाजिक समरसता संगठन जो जबलपुर में अभी बना है, इसकी आज के समय में नितांत आवश्यकता है कि हमारी जो संकुचित विचारधारा है,
हमारे अंदर जो एक राष्ट्र एक समाज जो सबका साथ सबके विकास की जो बात चलती है, किसी समय हमारे यहाँ पर गुरुकुल हुआ करता था कि आज हम पढ़ाई करेंगे, कल पूरा तो ना सिर्फ शास्त्र की शिक्षा, उसको शस्त्र की शिक्षा पर लगन के साथ में बढ़ने का जो रास्ता चुना, उसी का परिणाम है कि आज अग्रवाल समाज चाहे अग्रोहा में जो उनके बड़े संस्थान हैं उनके माध्यम से हो, या हमारे नगर में ही हम अगर लेते हैं देखें पास में, तो एक समृद्धि की एक बड़ी संतोषजनक परंपरा प्राप्त होती है और बड़ी कभी कभी बड़ा सहयोग होता है। ये जैसे उन्होंने बताया कि आज 18वां आयोजन है, 18 दिन महाभारत का युद्ध भी हुआ जिसमें भाग लिया था हमारे अग्रसेन जी महाराज जी ने, और 18 इनके जो कुलों का उल्लेख होता है। तो बड़ी एक अजीब बात है, 18 की बात है। और एक और इसमें एक संयोग जुड़ रहा है कि जैसे कि महाराज एक हाथी पर जा चावक को हाथी पर आक्रमण करते हुए देखा और फिर उनके मन में वहां पर साम्राज्य स्थापना की बात पैदा हुई। ऐसी एक घटना का मुझे याद आ गया अनायास, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। सभी लोगों ने दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य का नाम सुना हो। श्री घनश्याम दास जी श्री सुरेश चंद्र जी अग्रवाल, श्री अनूप अग्रवाल, जी महेंद्र अग्रवाल जी, राम नारायण पंचांग, श्रीमती श्रद्धा अग्रवाल, श्री पीके अग्रवाल जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, श्री शैलेश अग्रवाल जी को समझता कि आप तीर्थ यात्रा में बुजुर्गों को भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। मैं अग्रवाल कुमार जबलपुर की ओर से समरसता सेवा संगठन को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने